हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पर व्यापार करने आई थी, और व्यापार करने हम वहीं जाते हैं जहाँ संभावनाएं होती हैं। जब ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 600 की ईस्वी में, 1600 ईस्वी में आई, तो यहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य भी स्थापित किया, जैसे कि उन्होंने व्यापार किया। लेकिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, हमें आज़ादी मिल गई और उसके बाद हमने अपना संविधान बनाने की शुरुआत की। संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा में भारत के हर कोने से, हर क्षेत्र से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने डिबेट डिस्कशन किए। करीब 2 साल 11 माह 18 दिन बाद हमारा संविधान आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और जो संविधान हमने बनाया उसमें देखिए कि वो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि उसको इतना वक्त बनाने में क्यों लगा। जो हमारे पूर्वज, हमारे बुद्धिजीवी जो पूर्वज रहे, हमारे महानुभाव जो नेता थे, स्वर्गीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दादा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सभी लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। और उस संविधान में हमने विश्व के संविधान से, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे संविधान से, रूस से, हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया। उसके पीछे कारण ये था, एज इट हमने अडॉप्ट नहीं कर लिया। उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि हम जो संविधान बनाएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक परफेक्ट संविधान हो। परफेक्ट से मतलब ये कि जो अमेरिका के संविधान में कुछ कमियां हैं, अगर हम अपना संविधान बनाएंगे तो उन कमियों से सीख लेते हुए हमें उन चीज़ों को समाहित करना है जो हमारे भारत के लिए सही है, उचित है। ऐसा ही हमने ब्रिटेन के संविधान से जैसे संसदीय प्रणाली ली, या हमने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए, या हमने रूस से मौलिक कर्तव्य लिए। बहुत सारा हमने डिफरेंट चीज़ें ली और उस पर एक एनालिसिस करने के बाद इस संविधान का निर्माण किया गया। आज का वो दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। आप देखेंगे कि 1940 से लेकर के 50 के दशक के बीच में जितने ही विश्व में देश आज़ाद हुए, उन देशों में हमारी ये खासियत है कि उन देशों में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो गया। लेकिन हम एक विविधता वाले देश होने के बावजूद भी हमने अपने लोकतंत्र को बचाए रखना, अपने संविधान के पालन से हम आगे बढ़े। नो डाउट बहुत सारी कठिनाइयां आईं, लेकिन हमने धीरे धीरे उन्नति की है। अब हम बताते हैं कि साथियों, अपने संविधान का जो मूल, जो प्रियम्बल है, हमारा जो भारत का संविधान है, जिसको हम बताएंगे कि जब भी हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब भी हम अपना एक घर बनाते हैं, घर में अगर हमारे 10 मेंबर हैं, 10 लोगों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनका हाव भाव है, हर चीज़ उनकी अगर अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, तो हम जब उस घर के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे, कौन व्यक्ति को किसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से भी हम एक अपनी डायरी मेंटेन करके उसमें लिखेंगे। अगर नहीं भी लिखेंगे तो घर का जो मुखिया होता है वो ऐसा काम करता है, वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। वैसा ही हमने अपने संविधान में किया। और जब भी, जैसे हम घर की बात करें कि जब भी समय आगे बढ़ता है, नए नए इन्वेंशन होते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो हम बीच बीच में अमेंडमेंट भी करते जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे भारत के संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। हमने इसको कठोर भी बनाया कि कोई इस संविधान का दुरुपयोग ना कर सके। हमने इसको लचीला भी बनाया, जिससे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रहे कि समय टू समय इसमें जब बदलाव समाज में आते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं, नए नए आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, तो उसको हमने इतना लचीला बनाया कि उस संविधान में हम संशोधन करके उन परिस्थितियों के साथ, उन आधुनिक चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ सकें। तो मैं साथियों अपने संविधान की जो उद्देशिका है उसको पढ़ रहे हैं
कि जब हमने 1949 में 26 नवंबर 1949 में ये संविधान बनाया अपने लिए, तो जो उसकी उद्देशिका थी, जब भी कोई दस्तावेज लिखा जाता है, जब भी कोई राइटर अपनी किताब लिखता है, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस या किसी भी चीज़ का जब हम लेखन करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले ये बताते हैं, एक तो उसके टाइटल से पता चलता है कि ये किस पर्पस से किताब लिखी गई होगी, या हम उसमें एक उद्देशिका बनाते हैं और उस उद्देशिका में हम ये वर्णित करते हैं कि इस किताब का उद्देश्य क्या है। वैसे ही हमने अपने संविधान में जो चीजें लिखित रूप में व्यक्त की, उनमें ये समाहित किया कि उद्देश्य का, जिसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तो उस उद्देश्य को हम बताते हैं। उसमें जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया है अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए व्यक्ति मिस कर रही हूं मैं उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति व राष्ट्र की गरिमा सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं कि हमने जो संविधान बनाया वो अपने आप को ही हम समर्पित करते हैं, अपने लिए बनाया। अब साथियों, इस संविधान में जो मूल चीजें हैं, जिसके इसकी पहली लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का यहाँ पर ये मतलब है कि हम एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाली कंट्री हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी देश के इन्फ्लुएंस में, दबाव में काम नहीं करते हैं। दूसरा हमने जोड़ा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवाद का मतलब है कि हमारे जो भी देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी यहाँ पर जो भी अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, उन पर, संसाधनों पर सभी का अधिकार है। वो अलग बात है जिसको हम अभी तक पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन नो डाउट हमने बहुत कुछ हासिल किया है। दूसरा है समाजवाद के बाद कि पंथ निरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं। तो पंथ निरपेक्षता की, जैसे हमने बात की डाइवर्सिटी की, कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी विविधता है, तो उन विविधताओं में कि किसी अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, इन सबको समाहित करना है। तो हमने पंथ निरपेक्षता की बात की कि यहाँ पर पंथ से निरपेक्ष की राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को मानने दिया जाएगा, उनके अपने जो बिलीव्स हैं, उनकी जो अपनी आस्थाएं हैं, उनको मानने दिया जाए, और वैसा ही किया जाता है। लेकिन जब धर्म और संविधान के उद्देशिका में कॉन्ट्राडिक्टरी जब सिचुएशन होगी, जब समस्याएं खड़ी होगी, तो प्राथमिकता हमेशा मेरे विचार से संविधान को दी जानी चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, जब बात होती है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, तो जो भी कहेंगे कि धर्म के ठेकेदार हैं, वो लोग अपने आडंबरों को लेकर के आ जाते हैं। असली धर्म तो यही कहता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उसका पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता है। तो हमारे जो संविधान की उद्देश्य का है, उसके उद्देश्यों को हम पूरा करने में पीछे रह जाते हैं। आगे हम बात करें कि हमने बात की कि हमें न्याय किस किस तरीके का अपने देश के लोगों को देना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की हमने बात की। तो सामाजिक न्याय के लिए अगर हम बात करें कि देश के अंदर सभी लोग एक हैं, सामाजिक न्याय उनके साथ हमें करना है, ना कोई यहाँ ऊंचा है ना कोई नीचा है, ये छुआछूत जैसी भावना है, ये
अमीर गरीब जैसी भावनाएं, ये सारी चीज़ों को हमें दूर करना है। जो विभेदकारी, जो भेदभावकारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी, उनको हमें ख़त्म करना है। हम समाजवाद की स्थापना करेंगे। राजनीतिक न्याय की बात करें कि उस आम नागरिक को भी हमें भारत की संसद, हमें भारत की विधानसभा में, राज्य की विधानसभाओं में बैठालना है। जो कि एक अगर अनपढ़ व्यक्ति भी है, जो कि व्यक्ति एक बहुत गरीब है, सब किसी को हमने वो अधिकार दिया है कि उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। वो अलग बात है कि उसको भी हम पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए। हमारे इलेक्शन के टाइम देखा जाता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए संभव नहीं है कि वो चुनाव में बहुत ही आसान तरीके से वो चुनाव को लड़ सके, फाइट कर सके, क्योंकि करोड़ों रुपए हमारे जो चुनावी प्रणाली है, जो प्रोसेस है, उसमें वेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर सुधार की संभावना है, जो कि आगे आने वाले समय में की जाएगी। तीसरी बात करें आर्थिक स्वतंत्रता की। अगर आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट के माध्यम से प्लानिंग चलाई जाती है, जिसमें कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए। इसमें मैं साथियों कहूँगी कि नो डाउट मेरे देश ने प्रोग्रेस की है। हम 8% GDP वाली कंट्री भी बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी हमारे देश में जो युवा है वो बहुत बेरोजगार है। उसको हम वो सारी चीज़ें देने में सक्षम नहीं हो पाए, रोजगार। तो ये जो कमियां हैं इनको हम पूरा नहीं कर पाए। अभी भी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग एंड अमीरी गरीबी का भेदभाव बना हुआ है। तो हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं कर पाए। और इन सब में अगर देखा जाए, सबसे निचले तबके पर हमारे देश की स्त्री है, जिसको ना तो पूरी तरीके से आर्थिक आज़ादी है, ना सामाजिक आज़ादी है, और ना ही राजनीतिक आज़ादी है। आगे हम बात करें कि और भी हमारे जो उद्देश्य थे कि उनकी गरिमा को बनाए रखा जाए, तो अगर हम गरिमा की बात करें तो हम देखते हैं कि नो डाउट मेरे देश की बेटियां आज आवाज़ उठाने लगी हैं, लेकिन अभी भी उनकी गरिमा को तार तार किया जाता है। चाहे वो उनके ऑफिसेस हों, चाहे उन बसेस हों, बहुत सारी जगहों पर। और रेप जैसे जो क्राइम हो रहे हैं वो अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने अपने देश की स्त्रियों की गरिमा को कहाँ संरक्षित किया है, कहाँ बचा पाए, कहाँ सिक्योर किया है। तो ये जो कमियां हैं, हालांकि पहले का जो दौर था उससे हम बहुत बेटर स्थिति में आए हैं, लेकिन जो अभी चैलेंजेज हैं इनको दूर करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना है। और उसके अलावा हम बात करें कि जो भी लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आर्टिकल 19 हमारा संविधान का कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाए रखने के लिए नो डाउट कि बहुत कहेंगे कि लोग अपनी बात रखना शुरू किया है, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन ये भी है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अगर स्त्रियों की बात करें तो उनको ट्रोल किया जाता है। लेकिन फिर भी हम इंडिपेंडेंट तरीके से हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन आज एक बात का दुख है, इतनी सर्दी में हमारे हरियाणा, चंडीगढ़ के जो हमारे कृषक हैं, जो हमारे किसान हैं, दिल्ली कूच कर रहे थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि आर्टिकल 19 का जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए हमारे संविधान ने ये अधिकार आम नागरिक को दिया, उसको छीना नहीं जा रहा है। इतनी सर्दी में उन हमारे 75 साल के जो हमारे बुजुर्ग, दादा परदादा की उम्र के लोग हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें इतनी तेज की जा रही हैं, कितनी उनको सर्दी लग रही होगी, उन्होंने क्या बिगाड़ा है। आज सोचिए कि जिस गर्मियों का जब सीजन आता है तो इसी दिल्ली में पानी की समस्या होती है। लोग अपने अपने घर से बकेट लेकर के 7-7, 8-8 घंटे जो पानी, जो एमसीडी का जो पानी आता है, टैंक आता है, उसके सामने वेट करते। और आज उसी पानी का वेस्टेज आप किसके लिए कर रहे हैं? उस किसान के लिए जो अन्नदाता है। आखिर उनकी मांगे क्या है, उस पर उसको सुनने में क्या हर्ज है। तो हम इस चीज़ की कड़ी आलोचना करते हैं कि नो डाउट हमारे संविधान के उद्देश्य को, हमने बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया है, लेकिन अभी भी जिन चीज़ों को हमें पूरा करना है
हमारे देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो संविधान की उद्देश्य का, मुझे लगता है विश्व की सबसे अच्छा संविधान की ये उद्देश्य का बहुत कुछ, अगर इनके उद्देश्यों को पूरा कर लिया जाए तो मेरे देश के युवाओं को आगे ले जा सकती है। स्त्रियों को इक्वल आज़ादी अगर दी जाए तो वो अपने आप को प्रूव करेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कहूँगी कि आप सभी लोगों को मेरे तरफ से आज इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.